थाने घरे जाओ तो जने लको भगत विचार करे कि चालो अब तो आपने घरे चालनो पड़े। पर लको भगत विचार कीधो कई कि ब्याव में थाकड़ो घणो वागियो तो एक खेजड़ी री छाव देख लको भगत उठे सो जावे। खेजड़ी री छाव देखी और लको भगत कि थाकड़ो घणो वागियो थोड़ो आराम कर लू उंडरे बाद गांव जाऊं घरे जाऊं तो जने खेजड़ी रे नीचे सो गयो और नींद आई। अब दोपहर रे महीने तेज धूप है और छावरे मिले सो गयो तो जने सपनो आवे और सपना रे महीने तीन मूर्ता देखी। कई देखी तीन मूर्ता देखी। तीन मूर्ता देखी और भगवान केरिया के उठ भाई उठ परो हटे कई सुतो थारे थारे नीचे जमीन रे तीन घर तड़े भगवान री मूर्ता है अड़ाने परी काट अटो उठ। अब लको भगत सपना रे महीने विचार करे कि भगवान खुद आन केरिया में सो जटे सवागढ़ तीन तड़े भगवान री मूर्ता। दोपरी वेरा सपनो आयो जने नींद उड़ जावे और कई बात बन जावे। मूर्ता देखी रे जमी माय लखमो मूर्ता देखी रे जमी माय सावरा पधारा सपना माय ने हो। मूर्ता देखी रे जमी माय लखमो मूर्ता देखी रे जमी लको भगत सपनो आयो सपना रे महीने विचार कीधो कि जने भगवान दर्शाव दीधो। भगवान आया दर्शाव दे गया बड़ो राजी वे जावे सवा गज तीन तड़े भगवान री मूर्ता। जेठ महीनो तीज दिन के महीने सपनो आवे पृथ्वी सु सवा 3 गज तड़े
अब लको विचार करे कि मारे नके कोई गेती पावड़ी तो है नहीं कि मैं खुद न निकालूं, अकेला रे बसरी बात तो है नहीं। तो जने लको भगत उन टाइम उदयपुर चित्तौड़ तक रोड बनतो आई रियो, रोड पर सड़किया काम करता तिका नजर आया। तो लको विचार करे कि देखा मां उन्होंने जान बात तो बताओ देखा। और लको भगत सपना री बात उना सड़किया ने बतावे और सड़किया ने केवा लाग जावे। देखो भाई आसान आसान की बात है कि मैंने सपनों आयो और भगवान दर्शाव दी दो। और सड़किया ने देखो लको भगत केवा लाग जावे। छापर का महीने खेजड़ी रो जो पेड़ है ओंडे सवा 3 घटड़े भगवान सावरारी मूर्ता। अब एक आदमी विचार करे कि सपनों आयो, सपनों कई वे सपना तो गणा आवे। सड़किया कई केवा लागा कि सपना तो देखो भाई गणा आवे, पर एक बूढ़ो बुजुर्ग आदमी समझदार वो केवा लागो लखा भगत की बात ने सुन कि देखो भाई भक्ता माने हुड़ियो है कि जो रात रामीने सपना आवे, रात रामीने 1-2 बजा जो सपना आवे तो वे महीना 2 महीना 6 महीना साल भर कदी न कदी तो पूरा वे जा। कोई 4 बजा आवे सुबह सुबह तो जने 1-2 दिन में तो पूरा वी जा न। कोई कोई सपना अशावे कि दिन भर में पूरा वे। और जने मने हुड़ियो है कि अगर दिन में सपनों आवे तो तुरंत पूरो हाचो भी वी जा। पर देखो गणे जूटा जंजाल भी आवे सपना के भरोसे मत रीजो बा। पर बूढ़ो बुजुर्ग केवा लागो दिन में सपनों आयो भगवान दर्शाव दीदो, चालो चालो देखा एक बार देख तो आवा देख ला। भगत के रियो है कि जने चालो चालो तो जने सड़किया आपने गेती पावड़ी सब लेन आवे। और देखो किन प्रकार जद सपनारी बात बताई सारा सड़किया गेती पावड़ी सब लेन आवे और जमीन ने खोदवा लाग जावे, खुदाई करवा लाग जावे। और सड़किया तो खुदाई कर रही है और लको भगत बड़ो आनंद के साथ में भजन गावे। एक जगह बैठ गयो भजन गावे और भगत लोग केवा लाग जावे। कवि लोग कियो है हो लख मोजी गुजर सपनों जी देख सुख पावे, लख मोजी गुजर सपनों जी देख सुख पावे।
सुनता ही सड़क्या आया कैसी कत्ती कुताड़ी लाया खोदत खोदत सावल आया दिन मुरत तन देख हर्षाया देखण चौकड़ो आवे बलालो देखण चौकड़ो आवे बलालो देखण चौकड़ो आए लख मोजी गुजर सपनो जी देख सुख पावे लख मोजी गुजर सपनो जी देख सुख पावे मोजी गुजर सपनो जी देख सुख पावे लख मोजी गुजर सपनो जी देख सुख पावे हाथोड़ा का पंच भी आया देख मुरत मन नाय लुभाया हाथोड़ा का पंच भी आया देख मुरत मन नाय लुभाया थोड़ा का पंच भी आया एक मूरत मन माय लुभाया एक मुरत बोले न सिधाया एक मुरत बागुंड रखाया तीजो लेकर आवे लखो जी तीजो लेकर आवे लखो जी तीजो लेकर आए लख मोजी गुजर सपनो जी देख सुख पावे लख मोजी गुजर सपनो जी देख सुख पावे मोजी गुजर सपनो जी देख सुख पावे लख मोजी गुजर सपनो जी देख सुख पावे मोजी गुजर सपनो जी देख सुख पावे लख मोजी गुजर सपनो जी देख सुख पावे मोजी गुजर सपनो जी देख सुख पावे लको भगत भजन करवा लागो आनंद के साथ अपने जीवन ने बड़ो धन्य महसूस करे कि भलो भाग जागो आपनो कटे तो मंदिर की मूर्ता बनाता मिट्टी की मूर्ता मंदिर बनाता भगवान री अन्या मान्या के पूजा करता के जने आज भगवान दर्शाव दीदो मने मूर्ता मिली भगवान री सेवा चाकरी बड़ा भावु करूं और जने सड़क्या ने जद खुदाई की दी और जोई 3.25 गज तड़े एक मूर्त नहीं भगवान की 3 मूर्ता मिली है और 3 ही मूर्ता एक शक्ल की एक कलर की कोई परिवर्तन नहीं ओ जो मूर्ता मिली के जने बादसोड़ा का पंच भी आया बागुंड का भी आया कि अरे रे चलो चलो अटीने तो थोड़ी जगह अपने गांव री है बादसोड़ा वाला केवा लागा अटीने तो थोड़ी जगह अपनी भी सीमा है पंच आ गया भेड़ा वे गया अब 3 मूर्ता है तो लखा भगत ने केवा लागा कि देख लखा भगत अब 3 मूर्ता है तो अकेलो है और एक शक्ल की मूर्ता तो एक काम कर भाई बादसोड़ा का केवा लागा कि एक मूर्त तो मां ले जावा लको भगत केवा लागो कई बात नहीं थाई सेवा कर जो एक मूर्त तो बादसोड़ा का पंच ले गया और दूसरा बागुन वाला ले गया अब तीजी मूर्त लको भगत और जा तीजी मूर्त लका भगत रे री वह मूर्त बड़ी चमत्कारी है और भाग लगा भगत रो कि जने चमत्कारी मूर्ति उनरे रहेगी उन्हें कोई पसंद करन तो रखी नहीं पर उनरे भागू वा चमत्कारी मूर्त लखा भगत रे रहेगी अब लको भगत तीजी मूर्त ने अपने माथे पर धर और अपने घरे आवे तीन मूर्ता एक जैसी के जने बादसोड़ा में विराजमान है एक बागुंड में और एक मंडफिया में सावराजी विराजमान है 400 बरस पहली
ये मूर्ता जो लखा भगत ने मिली, पुराना जमाना री बात है। एक औरंगजेब बादशाह हो जो हिंदू धर्म रो कट्टर विरोधी हो, तो जने पेला जमाना में महात्मा लोगारी जमात के जने हिंदू धर्म रो कट्टर विरोधी महात्मा लोगा ने परेशान करनो, सतावना, बड़ो विरोधी हो, विरोध करतो। जने कोई भी भगवान रो नाम लेके जने विरोध करतो, परेशान करवाने चलो जावतो। तो जने एक पुरनदास जी महाराज हा, और पहला जमाना में जमात भी घनी लंबी चालती। अब तो संत आवे तो कोई गिनिया चुना संत आवे 2 4 5 10, पर पहला जमाना में 400-500 संत एक लारे जमात में आवता। तो जने पुरनदास जी महाराज रे लारे जमात 400-500 संतारी। अब रोज रोज खर्चो चलावा रे वास्ते, अब रोज रोज जीमन पुरनदास जी ने चिंता भी। पुरनदास जी ने चिंता भी, तो जने भगवान प्रसन्न वेन, सावरा जी प्रसन्न विया, और केवल लागा कि आज छू आपरे जमात रो खर्चो चलावन रे वास्ते आपने खर्चो मिल जाए, आपकी सिराने आपने मिल जाए। और पुरनदास जी महाराज ने रोज उना के सिराने एक सोना की मोहर मिल जाती। वाई प्रतिमा जो लखा भगत ने मिली, और वाई मूर्त जो सोना की मोहर पुरनदास जी ने रोज सिराने मिल जाती। और बढ़िया चकाचक मालपुआ बने, खीर बने, और जमात ने बड़े आराम भोजन करावे। पहला जमानो सस्ती को हो, ये तो महंगाई वालों नहीं हो। अब तो जो दुनिया तरक्की कर रही है, जमानो तरक्की कर रही हो, महंगाई वालों भी घणो वे तो जा रही हो, पर पहला जमानो बड़ो सस्ती को। 60 रुपया में पूरा गांव का जीवन कर ले बता, कितना 60 रुपया में नानी बैरो मैरो उणी। नरसिंह मेहता री कथा, वहां भी बड़ी सुंदर कथा है। अमरपुरा सो आया है, अमरपुरा सो धाकड़ परिवार उठे भी मायरो बियो है। तो जने बड़ो ही सुंदर भाव है। भरपेट भोजन करे, जीवन करे। तो जने अब पुरनदास जी महाराज की जमात चारों तरफ फैलवा लगी कि देखो उनारी मुहूर्त तो बड़ी चमत्कारी है, सोना की मुहूर्त है, जमात को खर्चो बड़ा आरामो चालियो। तो जने औरंगजेब बादशाह ने खबर गई, तो जने के जाओ मूर्ता ने परी ले आओ। सैनिक ने भेजिया, पर जब औरंगजेब बादशाह ने पतो लागियो 103 दिन पहलिया भगवान दर्शाव दीदो पुरनदास जी ने के गया कि देखो हिंदू धर्म रो कट्टर विरोधी 3 दिन बाद अना मूर्ता ने खंडित करवाने आई, मूर्ता ने लेवाने आई। तो थाने अना मूर्ता ने जमीन के सवा 3 गज तड़े गाड़ देनी है, जमीन रे महीने गाड़ दो और आरामो भजन करो। भगवान दर्शन दे गया। तो जने 3 दिन पहलिया पुरनदास जी उना मूर्ता ने जमीन रे महीने गाड़ दे, और बलरा रे पेड़ रे नीचे जान भगवान रा भजन कीर्तन करवा लाग जा। भगवान प्रार्थना करे, हे मरा सावरा, जीवन री गाड़ी थारे हवाले है, तू जाने थारो काम जाने। मेरी नैया पड़ी मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। पुरनदास जी महाराज भगवान ने याद कर लाग जावे कि हे मरा सावरा, थाने रक्षा करने आवणो है। बड़ी फौज आई है, बासारी फौज, बड़ा बड़ा सैनिक। पुरनदास जी महाराज री जमात ने चारों तरफ घेर लिया। पर जब पुरनदास जी महाराज ने धूनी लगाई और उन धूणियों असो धुआं निकलियो,
कि जब औरंगजेब बादशाह फौज पास में आवा लगी कि उनारे आखारे महीने वो धुआं चलियो जाए, सब आंधा वे गया, उन्होंने दीखवा लागे नहीं, सब आंधा वे गया, टीने वटीने सब गिरवा लागा, पड़वा लागा। पुरंदास जी महाराज रे पास में पहुंचिया नहीं, उनसु पेलिया सब आंधा वे गया, सब आंखिया ने मसले दिखे नहीं, आंधा वे गया, सब परेशान वे जावे। पुरंदास जी महाराज विचार करने लग जावे, अना सैनिक रे यो कई वियो ए आंधा की करवे गया। तो जने सब केवा लागा कि देखो माथा ने मारवाने आया हा और भगवान री मूर्ता ने खंडित करवाने आया कि जने देखो भगवान मानी या दशा की दी के माने आंधा कर दीदा, मैं माफी चावा, माने क्षमा करो। पुरंदास जी महाराज केवा लागा कि जने आप भी भगवान री भक्ति करो, भगवान रो ध्यान करो, आपने आख्या पाची मिल जाए। तो जने सब भगवान री भक्ति करवा लाग जावे और जने भगवान केवा लागा कि आज के बाद ते कदी संताने परेशान मत कर जो, संताने कदी सताजो मत। और जने भगवान पाची आख्या दे और सबने बड़ा राजी कर दीदा और सब बड़ा आराम अपने अपने घर चलिया जावे। और पुरंदास जी महाराज अपनी भक्ति में लाग जावे और पूरा जीवन भगवान री भक्ति में लगावे और अंत समय भगवान रे धाम चलिया जावे। यही भगवान की प्रतिमा जो लखा भगत ने मिली है या किन प्रकारों मिली, या पुरंदास जी महाराज री कथा है। तो जने अब लखो भगत अब तीजी मूर्त लको भगत अपने घरे लेन गयो। अब भोड़ी नार अब उन्हें केवा लागो लखो भगत कि देख देख मैं भगवान री मूर्त लेन आयो। अब छोटी सी झोपड़ी है, मकान है, किलो रो मकान, आधा घर पे किलो है, आधा पे नहीं है, एडो लखा भगत को मकान है। अब पवित्र जगह लको भगत देखवा लागो कि भगवान ने विराजमान करवा के वास्ते पवित्र जगह कटे। अब पहला जमाना में सबसे पवित्र जगह पानी को परेंडो, सबसे पवित्र जगह वेती। तो जने लको भगत विचार करे कि आपने तो सबसे पवित्र जगह है भगवान ने विराजमान करवा की पानी को परेंडो। अब तो परेंडा दिखवाने मिले ही कोनी। अब तो देखो हर घर में आरो लाग गया, पर घरे महीने जब भी कोई मेहमान आवे सबसे सामे सामे पानी को परेंडो दीख तो पवित्र जगह रे ऊपर नजर जावे। भगवान ने आज भोड़ी बई अपनी बढ़िया लुगड़ी लावे बिछावे और भगवान ने विराजमान करे। और लको भगत चटापटा को बागो सिलावे। चटापटा को मना अलग अलग कलर को रंग को बागो सिलायो भगवान के। और खारक मिश्री को भगवान के भोग लगावे, भगवान के पर्दो लगावे हटावे। सुबह शाम लको भगत भगवान की सेवा चाकरी में लाग जावे और लको भगत हर समय भगवान सावरारी भक्ति करे और भक्ति में लाग जावे कि जड़े गांव का मिनका विचार करे कि अरे देखो अब लको भगत भक्ति करे जो तो करे पर भोड़ी बाई भी लारे लारे। तो जड़े गांव का आसपास का विचार करे कि एक घर ही बगड़ो जो सही है, अगर दूसरो घर बगड़ जाओ तो जने दो ही घर, एक ही घर में दो ही धनी लुगाई एक सरी का मिल गया, काम धंधो तो हमारे है नहीं, बस हर समय केवल भगवान रा भजन कीर्तन अंडे अलावा काम कई सूझे नहीं। अरे थाका घर गुवाड़ा बग जाई, जगह जमीन बग जाई, कई काम धंधो तो करो रे, हर समय कई भगवान रा भजन कीर्तन, थोड़ो धन कमाओ, काम धंधो करो के जने घर को खर्चो पानी चाले। तो लखो भगत केवा लागो कि मारो तो धन मारो सावरो है, कई के मारो तो हारो धन
मारो धनी मारो सावरो, जो ये मारो सब कुछ है। जगह जमीन ने कई करूं मैं, मैंने तो मारा सावलिया जी मिल गया, जने आई मारो हारो धन है। और जने लखो भगत भगवान रे खूब सेवा चाकरी करे। अब एक दिन लखो भगत जब गाया चरावाने जावे, सावरा रे पूजा अर्चना की दी, भोग लगायो, पर्दो की दो, और भोड़ी भाई ने के गियो के जने में गाया ने चरावाने जाऊं। अब जंगल रामी ने गाया चरावाने जावे। अब लको भगत तो लेन भोड़ो डाड़ो सीधो साधो विचार की दो, गाया तो अपनी है, जंगल रे मैंने चरण अपने पास में आ जाई। तो जने पेड़ रे नीचे लको भगत बैठ गयो, और बैठते सो गयो, नींद आ गई। नींद आ गई लखा भगत ने। तो देखो अब 5-7 जना मोटियार मीना चोर उन्होंने जब गाया ने हुनी चर्चित की देखी, तो वे विचार करे, अठीने वठीने चारों तरफ देखियो, कोई नजर नहीं आयो। लखा भगत के ऊपर नजर गई, आपस में हानि करे के लागे कोई बेंडो आदमी भोगो आदमी बैठो दिखे, पर अन्य कई था नहीं है, कई मालूम नहीं, तो आराम नींद काट रही हो। पहला का जमाना में बेंडा आदमी ने भोगो आदमी खेवता, और भोगो उन्हें बोले जो बिल्कुल भोड़ो डाड़ो वे सीधो साधो। हर गांव रे महीने भोड़ा आदमी मिलिया करे, जने कई भी काम बढ़ाओ जटे बैठाओ वटे बैठ जावे, कई भी काम बढ़ाओ तो जट जल्दी करवाने लाग जावे। अब जो भोड़ो आदमी वे अगर उन्हें आपा बेंडो भोड़ो का भोगो आदमी का तो बार बार चढ़ावा तो उन्हें भी चीड़ आ जावे, आवे के नहीं, घणो ही भोड़ो है, पर अगर ज्यादा ही बार बार उन्हें भोड़ो भोगो आदमी केवो बेंडो आदमी केवो तो जने कदी कदी तो उन्हें भी गुस्सो आई जावे। पर जने भोड़ो तो भोड़ो विया करे। एक आदमी भोगो हो भोड़ो आदमी कि उनके घर रे बाणे 4-5 जना बैठा, 4-5 जना वे उन भोगा आदमी ने केवा लागा, रे भाई प्यास गणी लाग रही है, थारे घर रे महीने पानी ले रहा, माने पानी पिला दे। तो वो भोगो आदमी जब घर रे महीने जावा लागो तो उनरे कई भागड़ जो है, अब उन्हें वो झुकियो नहीं और भागड़ के उनरे माथा में लागी। अब लागी तो कई बात नहीं, गयो महीने पानी रो लोटो लेन आयो, फिर झुक्यो नहीं, फिर उन्हें भागड़ की लागी, पानी पिलावाने आयो, पानी पिलान फिर घर में गयो, फिर उन्हें भागड़ की लागी, लोटो रखने आयो, फिर उन्हें भागड़ की लागी। तो वे 4-5 जना आदमी बोलिया कि अरे भोगा आदमी थने दिखे कोनी, कई एक बार लागे 2 बार लागे, थारे बार बार लागती जा रही, थोड़ो झुकड़ो छावे, झुक ने घर में जावे फिर बारने आवे, पर बार बार थने दिखे कोनी, नजर नहीं आवे। अब वो आदमी चिड़ा गयो के बार बार मने गांव का सब भोगो आदमी बेंडो आदमी के हरा गांवरा 1-2 कवे तो ठीक है, पर हरा गांवरा अणी गांव ने पड़ो छोड़ो। घरवारी भी केवा लगी, हमें भी दुखी वेगी, सब गांव का थाने बोड़ो आदमी के बेंडो आदमी के भोगो आदमी के, चलो अणी गांव ने छोड़ो पर आ दूजा गांव में चाला, उठे थाने कोई कही नहीं के। तो जने दोई धनी लुगाई गांव ने छोड़ जा रिया। अब खेतरे महीने पानी री प्यास लागी तो वे विचार करे, एक पानी को धोरो बेरियो हो। अब कुओं तो घनी दूर है, जटे पहला जमाना में छड़ा चालती, कई चालती छड़ा, छड़ हाँकता। तो जने 1-2 जना छड़ चला रिया, छड़ हाँक रिया, पानी ने निकाल रिया और धोड़ारे महीने सिंचाई कर रिया खेत रे महीने। और
धनी लोग आई विचार करे चालो आपने अतरा दूर कुआ पे चाला पानी पीवा तो घनी दूर है कूड़ो आपने तो दोरारे महीने पानी वेरियो अटे पीला पड़ो तो कई अब घोड़ा तो घोड़ा भी यहाँ करे अब हाथ में पानी नहीं लियो और वे जो पशु बैल जो पानी पीवे नहीं धोड़ारे महीने मुंडो डाल जो दो ही जना मुंडो डाल धोड़ारे महीने पानी पी रिया तो छड़ हाकबा वाला उनारी नजर गई दो धनी लुगाई पर तो वे उठो हेलो पाड़ रिया के अरे भोगा कई थने नंगे नहीं पड़ रही अटे लुगाया गाबा धो रही और तू गंदो पानी पी रियो अटे कुवारे महीने आन अटे पानी पी। अब वो आदमी विचार करे लागे अणी गांव रे महीने भी आपने लोग जाने दिखे अरे थाने कई जाने था के लूण नक्कड़ ने जाने आदमी का कदी गुण लकड़ छिपिया नहीं करे आदमी की कर पहचानी हो जावे गुण संस्कार तो जने मीणा चोर आपस में हानि करे कि लागे भोगो आदमी बैठो दिखे इन्हें कहीं नंगे तो है नहीं चलो चलो गाया ने परी अटो ले जाओ और मीणा चोर गाया ने ले गया गाया ने चुरान ऊपर मंगरा पे चढ़ जावे मंडपिया गाँव गाया रवाना वेगी ऊंचो घाटो चढ़ गया और जने घनी देर वे जावे और लका भगत की नींद खुले नींद उड़ जावे नींद खुलता ही अपनी गाया ने ढूंढवा लागे हमारवा लागे कि गाया कटी ने आज तक गाया आई नहीं भाई घनी देर वेगी चरवाने गई पर गाया हमारे पास में आई नहीं चलो चलो ढूंढू चारों तरफ लको भगत ढूंढवा लागो पर गाया अब लको भगत विचार करे लागे कि मारी गाया तो गमगी लागे कोई ले गियो तो लको भगत सावरा ने याद करे हे मारा सावरा अब देख गाया तो मारी गमगी और जो गो माता गमी है उनरे नैना मोटा बाछड़ा करे भूखा मरे वे तो भूखा मरे पर हे मारा सावरा दूध बिना मैं थारे काई को भोग लगाऊं दूध वे तो थारे भोग लगाऊं नहीं तो भोग की कर लगाऊं और लको भगत देखो सावरा ने याद करवा लाग जावे और सावरा ने केवा लाग जावे कहीं ओ सवरा गाया ले गया रे कोई